मैं बात करने जा रहा हूँ कृत्रिम यौन रोग पर। हमारे जॉइंट फैमिली सिस्टम में जहाँ एक दूसरे का ख्याल रखा जाता था, बड़े बुजुर्ग दूर से देखकर रोग को पहचान लेते थे और सभी आयुर्वेदिक या घरेलू दवाएं स्वतः प्राप्त हो जाती थी। एक दूसरे के आसपास रहने के कारण अति उत्तेजना भी उत्पन्न नहीं होती थी। परंतु एकल फैमिली सिस्टम में ये जो दूरियां स्त्री पुरुष के बीच बढ़ी हैं, भाई बहन के बीच बढ़ी हैं, इसके कारण उनमें सेल्फ सेटिस्फेक्शन की प्रकृति बढ़ी है, पोर्नोग्राफी को देखने की प्रकृति बढ़ी है, जिसके कारण जो है प्रेम तो समाप्त हुआ हुआ है, उसके साथ साथ यौन रोग भी बड़ी मात्रा में बढ़े हैं। तो इस पर मैंने एक चिंतन लेख प्रस्तुत किया है। उसका ऑडियो वाचन यहाँ पर प्रस्तुत है। उस ऑडियो संदेश को आप सुने और उसका भी लाभ उठाएं। संयुक्त परिवार, प्रेम, परंपरा और स्वास्थ्य का प्रेरी फोल्डेड हैंड्स। एकल परिवारों में बढ़ते रोगों का भारतीय दृष्टिकोण से विश्लेषण। प्रस्तावना। भारतीय संस्कृति में परिवार केवल रक्त संबंधों का समूह नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, सेवा और सामूहिक उत्तरदायित्व का जीवंत विद्यालय रहा है। संयुक्त परिवार, जॉइंट फैमिली, इस परंपरा का केंद्र है, जहां हर सदस्य दूसरों के सुख दुख, स्वास्थ्य और व्यवहार पर ध्यान देता है। वहीं एकल या न्यूक्लियर परिवार, जो आधुनिकता की उपज हैं, जीवन को सुविधाजनक तो बनाते हैं, पर आत्मा से रिक्त कर देते हैं। इन परिवारों में अकेलापन, कृत्रिम यौन प्रवृत्तियां जैसे पोर्नोग्राफी और हस्तमैथुन और भावनात्मक दूरी ने शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की बीमारियों को जन्म दिया है। संयुक्त परिवार में प्रेम केवल भावनात्मक नहीं, बल्कि शारीरिक स्तर पर भी प्रवाहित होता है, जहां आपसी स्नेहपूर्ण यौन संबंध पारिवारिक बंधनों के माध्यम से स्वास्थ्य के संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं। ये संबंध ऊर्जा का स्वाभाविक संतुलन बनाए रखते हैं, जबकि एकल परिवारों में इसकी कमी से रोगों का विस्तार होता है। यह विश्लेषण भारतीय दृष्टिकोण से, जहां प्रेम ही प्राण शक्ति है, इन अंतरों को उजागर करता है। संयुक्त परिवार, प्राकृतिक चिकित्सक और प्रेम का आधार। संयुक्त परिवार केवल सामाजिक ढांचा नहीं, बल्कि एक जीवित स्वास्थ्य व्यवस्था है। यहाँ प्रेम का प्रवाह, जो भावनात्मक से शारीरिक स्तर तक फैला होता है, रोगों को जड़ से समाप्त करता है। जब किसी को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होती है, चाहे वह गुप्त रोग, सेक्सुअल हेल्थ इश्यू ही क्यों न हो, परिवार के सदस्य उसे पहचान लेते हैं, समझते हैं और बिना लज्जा या भय के उचित देखभाल करते हैं। यही कारण है कि संयुक्त परिवारों में रोग छिपते नहीं, बल्कि स्वाभाविक रूप से ठीक हो जाते हैं। बुजुर्गों का अनुभव घर के युवाओं के लिए मार्गदर्शन का कार्य करता है, जैसे यौन स्वास्थ्य पर खुली चर्चा से कृत्रिम आदतों, हस्तमैथुन को रोका जाता है। माताएं और दादियां औषधीय जड़ी बूटियों और घरेलू उपचारों से शरीर की स्वाभाविक चिकित्सा करती हैं। भावनात्मक संवाद तनाव और अवसाद को दूर करता है, जो प्रेमपूर्ण स्पर्श से संभव होता है। आपसी प्रेम और यौन संबंध, स्वास्थ्य लाभों का भारतीय मॉडल। संयुक्त परिवार में प्रेम केवल शब्दों तक सीमित नहीं, बल्कि शारीरिक स्नेह के माध्यम से प्रकट होता है, जहां पारिवारिक सदस्यों के बीच स्वाभाविक यौन संबंध जैसे देवर भाभी, जीजा साली या अन्य परंपरागत बंधनों में स्वास्थ्य के लिए लाभकारी सिद्ध होते हैं। भारतीय आयुर्वेद और तंत्र शास्त्रों में इन्हें प्राण ऊर्जा का संतुलन कहा गया है, जहां यौन संबंध ऊर्जा, वीर्य, ओजस का संरक्षण और वृद्धि करते हैं। ये संबंध न केवल शारीरिक स्टैमिना बढ़ाते हैं, बल्कि मानसिक शांति भी प्रदान करते हैं। स्तनों की नियमित मालिश और दूध पिलाने का लाभ। भारतीय परंपरा में स्तनों की मालिश तेल या दूध से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य मानी जाती है। ये रक्त कोशिकाओं का विस्तार करती है, जिससे स्तनों में दूध की मात्रा स्वाभाविक रूप से बढ़ती है। संयुक्त परिवार में दूध पिलाना एक परोपकारी कर्तव्य होता है, जहां बहनें, भाभियां या अन्य सदस्य एक दूसरे की मदद से इसे सामान्य मानते हैं। इससे स्तन रोग जैसे ब्रेस्ट कैंसर या सिस्ट की संभावना न्यूनतम रहती है, क्योंकि नियमित मालिश और दूध निकासी से ग्रंथियां स्वस्थ रहती हैं। इसके विपरीत एकल परिवारों में महिलाएं दूध पिलाने या मालिश में संकोच करती हैं, जिससे स्तन रोगों का खतरा बढ़ जाता है।
शीघ्र पतन, प्रीमेच्योर एजैकुलेशन और ल्यूकोरिया ये रोग मुख्यतः हस्तमैथुन, सेल्फ सेटिस्फैक्शन से उत्पन्न होते हैं, जो व्यक्ति की स्टेमिना को कम कर देते हैं। एकल परिवारों में अकेलापन इस आदत को बढ़ावा देता है, जिससे ऊर्जा का स्वतः निस्तारण होता है और प्रेम ऊर्जा अपंग हो जाती है। संयुक्त परिवार में यह ऊर्जा सामान्य आकर्षण, भाई बहन, देवर भाभी आदि के बीच से बनी रहती है, जहां पुरुष के अंगों को स्त्री और स्त्री के अंगों को पुरुष का देखना एक सामान्य बात होती है। इससे उत्तेजना नियंत्रित रहती है और यौन क्रिया में संतुलन बना रहता है। एकल परिवारों में गोपनीयता के कारण उत्तेजना अचानक चरम पर पहुंच जाती है, जिससे पुरुष शीघ्र पतन के शिकार हो जाते हैं। महिलाओं में सामान्य डिस्चार्ज, अनियंत्रित योनि स्राव होता रहता है, जिससे सेक्स क्रिया में आनंद की कमी हो जाती है और पार्टनर दुखी रहता है। संयुक्त परिवार में ये संबंध प्रेमपूर्ण होते हैं, जो स्टेमिना बढ़ाते हैं और रोगों को दूर रखते हैं। ये लाभ आयुर्वेदिक ग्रंथों जैसे चरक संहिता में वर्णित हैं, जहां यौन स्वास्थ्य को ब्रह्मचर्य और गृहस्थाश्रम के संतुलन से जोड़ा गया है। एकल परिवार, स्वास्थ्य का व्यावसायीकरण और रोगों का विस्तार। जब परिवार टूट जाता है तो व्यक्ति अकेला और असहज हो जाता है। ऐसे में रोगों को छिपाने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। भारतीय परिवेश में यौन रोगों को गुप्त रोग कहा जाता है और एकल परिवारों में ये और अधिक गुप्त और खतरनाक बन जाते हैं। कई लोग डॉक्टर के पास जाने में संकोच करते हैं और जब जाते हैं तो डॉक्टर संबंधों को व्यावसायिक बना देता है। रोग का मूल कारण नहीं, बल्कि केवल लक्षणों का उपचार होता है। कई बार तो जो रोग नहीं होते, उनकी भी दवा दे दी जाती है, जिससे साइड इफेक्ट्स के रूप में नए यौन और मानसिक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। यही कारण है कि आधुनिक चिकित्सा व्यवस्था प्रेम का स्थान नहीं ले पाई। जहां संयुक्त परिवार में प्रेम उपचार है, वहीं एकल परिवार में दवा व्यापार बन गया है। हस्तमैथुन जैसी आदतें यहाँ प्रचलित हो जाती हैं, जो ऊर्जा को नष्ट कर चिड़चिड़ापन, अवसाद और यौन विकारों जैसे शीघ्र पतन को जन्म देती है। संयुक्त परिवार में स्वास्थ्य की स्वाभाविक व्यवस्था। भारतीय संयुक्त परिवार एक सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र की तरह कार्य करता है। स्वच्छता की परंपरा, नहाना, उपटन लगाना, स्नेहन, तेल मालिश जैसी आदतें पारिवारिक दिनचर्या में शामिल रहती हैं, जो यौन अंगों की स्वच्छता सुनिश्चित करती है। मानसिक संतुलन, एक दूसरे के प्रति स्नेह से तनाव कम होता है, जिससे हार्मोनल संतुलन स्वाभाविक रहता है। भावनात्मक सुरक्षा, प्रेम, अपनापन और साथ का भाव यौन विकारों को दूर रखता है, जैसे स्तन मालिश या दूध पिलाने से स्त्री स्वास्थ्य मजबूत होता है। आर्थिक सुरक्षा, सामूहिक खर्च से स्वास्थ्य पर अनावश्यक आर्थिक बोझ नहीं पड़ता। संयुक्त परिवार में किसी सदस्य के व्यवहार या स्वास्थ्य में थोड़े भी परिवर्तन को अन्य सदस्य पहचान लेते हैं। यही पहचान समय रहते रोकथाम का कार्य करती है, जिसे आधुनिक भाषा में प्रिवेंटिव हेल्थ केयर कहा जाता है। एकल परिवार और यौन रोग, गोपनीयता का दंश। एकल परिवारों में यौन रोगों और मानसिक विकारों की दर तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि वहां भावनात्मक संवाद की कमी है। सामाजिक निगरानी समाप्त हो चुकी है और कृत्रिम यौन माध्यमों, पोर्नोग्राफी, हस्तमैथुन ने प्राकृतिक प्रेम को विस्थापित कर दिया है। इन आदतों से न केवल शारीरिक ऊर्जा, वीर्य, प्रजनन शक्ति का ह्रास होता है, बल्कि प्रेम की ऊर्जा भी नष्ट होती है। यह ऊर्जा जब स्वाभाविक संबंधों में प्रवाहित नहीं होती, तो तनाव, अवसाद और असंतोष को जन्म देती है और यही असंतोष STI, STDs जैसे रोगों का मार्ग बन जाता है। एकल परिवारों में उत्तेजना का असंतुलन शीघ्र पतन या ल्यूकोरिया को बढ़ावा देता है, जबकि संयुक्त परिवार में सामान्य दृश्यता, अंगों का देखना से यह नियंत्रित रहता है। डॉक्टर बनाम परिवार उपचार का मूल अंतर। डॉक्टर रोग को अलग अलग शरीरों में देखते हैं, जबकि परिवार रोग को भावनाओं और व्यवहार में पहचानता है। डॉक्टर इलाज के बदले फीस लेता है, जबकि परिवार प्रेम के बदले स्वास्थ्य देता है। डॉक्टर पहले रोग को बड़ा बनाता है, फिर दवा से शांत करता है, पर संयुक्त परिवार रोग को बड़ा होने ही नहीं देता, क्योंकि वहां समय पर ध्यान, देखभाल और स्नेह का लेप पहले से ही लगा होता है। निष्कर्ष, संयुक्त परिवार ही भारतीय स्वास्थ्य व्यवस्था की आत्मा है। एकल परिवारों की चमकदार दीवारों के भीतर छिपा है अकेलापन, तनाव, कृत्रिम यौन प्रवृत्तियां और औषधीय दुष्प्रभावों का संसार। वहीं संयुक्त परिवारों की गोद में है प्रेम, स्वास्थ्य, संतुलन और सामूहिक चिकित्सा का शाश्वत आधार। अब समय है कि हम फिर से उस भारतीय जड़ की ओर लौटें, जहां प्रेम ही सबसे बड़ी दवा था और परिवार ही सबसे बड़ा अस्पताल।
जहां स्नेह है वहां स्वास्थ्य है, जहां परिवार है वहां उपचार है। फोल्डेड हैंड्स गुलदस्ता। सामाजिक चिंतक एवं अधिवक्ता कमलेश कुमार मित्रा, आर्थिक समानता एवं पारिवारिक स्वास्थ्य आंदोलन के प्रेरक।